और तालिबान ने आदेश दिया कि जितने लोग अफीम की खेती आज से कोई नहीं करेगा, अगर कोई अफीम की खेती करते देख लिए तो उनको गोली मार दिया जाएगा। अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो चाइना एंट्री मार देगा। और यहाँ सैन्य अड्डा क्यों है तो समझिए, चाइना की जितनी इंडस्ट्रीज है सब यहाँ है सब। और चाइना का जितना पेट्रोलियम रहता है इन्हीं यहाँ साइलोज में उसने रखा है यहाँ पर। और युद्ध की स्थिति में दुशांबे एयरपोर्ट से जहाज उड़ेगी, एक को बम अगर गिरा दी ना बस ये पूरा लहक जाएगा। और हम लोग को अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। रीजन समझिए क्या है। अफगानिस्तान एक पहाड़ी देश है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान अफीम उत्पादन के लिए सबसे दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन अफगानिस्तान करता था। जब वहां अमेरिका का शासन था, तालिबान पावर में नहीं थी, तब तालिबान पावर में आ गया 2022 में। 22 में है कि 21 में है? 22 में, 2022 में। और तालिबान ने आदेश दिया कि जितने लोग अफीम की खेती आज से कोई नहीं करेगा, अगर कोई अफीम की खेती करते देख लिए तो उनको गोली मार दिया जाएगा। तो अफीम की खेती वहां बंद हो गई और भागे भागे लोग अफगानिस्तान में आए तालिबान के ऑफिस में और कहे कि साहब हम तो बो दिए हैं अफीम। तो कहा कि पेट्रोल छिड़क के आग मार दो। जबकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अफीम उत्पादन से होता था। तो अफीम पूरी दुनिया में जो जाता था वो इसी रास्ते से भारत पंजाब में पहुंचाया जाता था। तो तालिबान का यह काम बहुत बेहतर था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अफगानिस्तान, वैसे अफगानिस्तान के लोग भारत के लिए बहुत अच्छे, वो हम दोनों में बहुत अच्छा जमता है। वहां अफगानिस्तान में बच्चों की बीमारी के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल काबुल में इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट चाइल्ड हॉस्पिटल है, छोटे बच्चों के लिए। अफगानिस्तान का संसद भवन भारत ने बनाया है। वहां सालमा डैम और सहतूत डैम बनाया है जिससे बिजली बनता है। वहां पे अभी हम लोग रेलवे लाइन बनाने ही वाले थे, सड़क बनाने वाले थे, तब तक तालिबान आ गया। अब हम लोग तालिबान को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। अब तालिबान को एक सीधा सा रास्ता है, अपने देश में इलेक्शन कराना चाहिए, भले खुद जीत जाओ। जैसे उत्तरी कोरिया इलेक्शन कराया, 100% वोट पाया। किम जोंग कहा जिस एरिया से हारेंगे ना पूरा गांव मरवा देंगे 100% वोट पाया। वो जो है ना मोटा बर्गर, किम जोंग, वो 100% वोट पाया। तो तालिबान के लोग अगर वोटिंग करा देंगे और वहां चुनी हुई सरकार आ जाएगी तो भारत को आसानी हो जाएगी कि भाई हमने चुनी हुई सरकार के लिए, क्योंकि हम अफगानिस्तान को छोड़ नहीं सकते ना। अफगानिस्तान को छोड़ देंगे तो चाइना एंट्री मार देगा। कौन एंट्री कर देगा? चाइना। और हम लोग को अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी है। रीजन समझिए क्या है कि अफगानिस्तान जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान है और यहाँ पे इसकी राजधानी दुशांबे है और यहाँ हम लोग का एक सैन्य अड्डा है। क्या है? सैन्य अड्डा। और यहाँ पर हम लोग जब तालिबान से अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो ईरान के चाबहार बंदरगाह से हम लोग यहाँ क्या बिछा लेंगे? रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन के माध्यम से यहाँ सामान भेजते रहेंगे। और यहाँ सैन्य अड्डा क्यों है तो समझिए, चाइना की जितनी इंडस्ट्रीज है सब यहाँ है सब। चाइना की सारी इंडस्ट्रीज यहाँ है सब। और चाइना का जितना पेट्रोलियम रहता है वो रिजर्व कहाँ रखा जाता है? गोदाम में रखा है, 6 महीने का स्टोरेज करके यहाँ सिंजियांग प्रांत के इन्हीं यहाँ साइलोज में उसने रखा है यहाँ पर। और युद्ध की स्थिति में दुशांबे एयरपोर्ट से जहाज उड़ेगी, एक को बम अगर गिरा दी ना, ज्यादा नहीं, एक ठो, बस ये पूरा लहक जाएगा। लहक जाने का मतलब धधक जाएगा, पूरा फाय फाय जलेगा एकदम पूरा का पूरा। ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अब यहाँ से तो खत्म कहानी। अब बाकी जितना उसका पेट्रोलियम है जो इधर से जाता है, यहाँ मलक्का में मार डालेंगे हम लोग। व्यापार वगैरह यहाँ से क्या कर देंगे? डुबा देंगे। तो अफगानिस्तान से हमारा रिलेशन अच्छा रहना जरूरी है। तालिबान वाले इस पे विचार कर रहे हैं। अगर वो इलेक्शन हो गया तो हम लोग मान्यता दे देंगे। समझ में गया? तो ये हो गया आपका कौन जगह? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ। पाकिस्तान लैंडलॉक कंट्री नहीं है।